हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो अभी एमटेट के एक स्टूडेंट ने इंग्लिश पेपर 1 का और ये आपका लैंग्वेज 2 जिन्होंने इंग्लिश लिया है उसका पीडीएफ मुझे सेंड किया है और इसका आंसर की मैंने प्रिपेयर किया है। मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये आंसर्स मेरे अकॉर्डिंग है। मैंने ये नहीं कहा कि ये ऑफिशियल आंसर्स हैं। आपको अगर किसी भी आंसर में कोई भी गलती लगती है या आपके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है किसी आंसर को लेके, सो प्लीज़ वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। फ़िलहाल आपको 95% आंसर बिल्कुल ठीक मिलेंगे और मेरी तरफ से मैं पूरा चेक करके आपको आंसर देती हूँ, ठीक है। बट पेडागॉजी में 2+2 4 नहीं होता है डियर, इसीलिए आंसर हमेशा अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। द 2 लैंग्वेज स्किल वी एक्वायर विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। जब हम बिना एजुकेशन के 2 लैंग्वेज स्किल्स को एक्वायर करते हैं वो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग होती है। लिसनिंग बच्चा पैदा होते ही स्टार्ट कर देता है और स्पीकिंग भी जब वो स्टार्ट करता है तो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है कि उसको बोलने के लिए स्कूल में ही जाना पड़ेगा। वो दोनों ही स्किल जो है वो बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के स्टार्ट कर देता है, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो 31 का आंसर आपका ये रहेगा। 32 है आपका लैंग्वेजेस लर्न एंड डेवलप इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट फॉर फंक्शनल पर्पस एंड एज सच टीचर नीड टू। जब लैंग्वेज जो है आपकी वो लर्न होती है सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो टीचर को क्या चाहिए आपको कि क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। बच्चे के लिए क्या है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि सोशल गैदरिंग में इसका आंसर हम मान सकते हैं। बट सोशल गैदरिंग के लिए आप हर टाइम बच्चे को नहीं लेकर के जा सकते। आपको क्लासरूम में ही एक हमेशा उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है लर्न करने के लिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा जो है वो लर्न कर सके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगेन आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू मी, 32 का आंसर आपका सी रहेगा। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करना, ठीक है। इफेक्टिव डैश हेल्प्स द टीचर टू बी एबल टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर। तो क्या रहेगा इसके अंदर में, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग हेल्प द टीचर टू एबल टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर। 33 का आपका आंसर बी रहेगा। 34 अगर हम बात करें, इन लैंग्वेज लर्निंग लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू pronounce the word correctly, in other words it mean that learner need to use, ठीक है। इसमें बात हो रही है कि किसी वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस करने की। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, समझने से रिलेटेड होता है कॉम्प्रीहेंड करना, लिसनिंग सुनने से रिलेटेड है, राइटिंग लिखने से रिलेटेड है। बट जब बात करनी है प्रोनाउंसिएशन की तो हम स्पीकिंग पे जाते हैं। तो 34 का आंसर आपका सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। रोल प्ले अमंग चिल्ड्रन कैन बेस्ट बी प्रोमोटेड बाय एंकरेजिंग देम टू, ठीक है। रोल प्ले जो है बच्चों के लिए उनको मतलब किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, उसको प्रमोट करने के लिए उनको एंकरेज कैसे करें। तो फिल्म्स दिखाना मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लगा नहीं है। लिसन टू कन्वर्सेशन या लिसन टू रेडियो, रीड स्टोरीज़। अगर मैं अपना एग्जांपल लेके चलूँ तो मेरे जो किड्स हैं उनको जो भी मैं स्टोरी पढ़ाती हूँ, जो भी मैं स्टोरी सुनाती हूँ, वो उसको नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि उसको इमिटेट करते हैं, उसी को रोल प्ले करते हैं। तो मुझे इसका आंसर लगता है कि रीड स्टोरी इसका आंसर होना चाहिए। 35 का आंसर बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 36 क्या है, डैश रेफर टू द प्रोसेस ऑफ थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट और अ सर्टेन सिचुएशन, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, इसको हम एनालाइजिंग कहते हैं। 36 का आंसर रहेगा आपका सी। 37 है आपका रीडिंग एरर्स अमंग लर्नर्स अराइज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो इसमें क्या रहेगा आपका, जो रीडिंग एरर्स होते हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव रहेगा बच्चे के अंदर तो उसके रीडिंग में एरर आएगा, क्योंकि उसका जो एक्सेंट रहेगा वो मदर टंग का रहेगा रीडिंग के दौरान भी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए बी आपका। 37 का आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, टू डेवलप द रीडिंग हैबिट ऑफ चिल्ड्रन दे मस्ट बी एंकरेज टू। देखो इसमें क्या आंसर होना चाहिए, जो आपका 38 नंबर है। तो यहाँ क्या है कि रीडिंग जो हैबिट होती है बच्चे की उसको मतलब डेवलप करने के लिए किस तरीके से एंकरेज करना चाहिए। तो देखो इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, रीड बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। यानी कि बच्चे को आपको एंकरेज करना चाहिए कि वो अपनी जो करिकुलम की बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक है, उसके अलावा भी वो बुक्स को पढ़े, ठीक है। तो उसको रीडिंग की हैबिट जो है वो हो जाएगी। 38 का आपका आंसर रहना चाहिए बी, क्योंकि हर चीज़ में हम स्टोरी बुक या स्टोरी को ही नहीं मान सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, रीडिंग मटेरियल सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन, नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट आर रेफर्ड टू एज। जब भी हम न्यूज़पेपर, मैगजीन या इस तरीके की कोई चीज़ पढ़ते हैं जो हम टाइम पास के लिए पढ़ते हैं या प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। 39 का आपका आंसर रहेगा ए, एक्सटेंसिव रीडिंग। ये सारी चीज़ें मैंने आपको टेट के सिलेबस में, सीटेट के सिलेबस में करवाई है। वैसे तो एमटेट के बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों ने शायद नहीं अटेंड किया होगा, बट सीटेट की ये सारी पेडागोजी बिल्कुल सेम है। लाउड रीडिंग हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ, लाउड रीडिंग जब बच्चे प्राइमरी क्लासेस में होते हैं तो उनसे लाउड रीडिंग करवाई जाती है, वो उनकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है। अगर बच्चा साइलेंट पढ़ेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या गलत पढ़ रहा है, क्या सही पढ़ रहा है। दैट्स वाई लाउड रीडिंग हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। 40th का आपका आंसर रहेगा सी। 41 है आपका, चिल्ड्रंस कॉन्फिडेंस इन रीडिंग इज इंडिकेटेड बाय, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है रीडिंग में, अगर उसका कॉन्फिडेंस है तो वो हम किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये पूछा गया है आपसे। सो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि प्रॉपर मॉड्यूलेशन एंड इंटोनेशन इन रीडिंग, क्योंकि जहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं सिर्फ स्पीड में नहीं होता है और सिर्फ फ्लुएंसी से नहीं होता है। जब हम मॉड्यूलेशन और इंटोनेशन के साथ में किसी चीज़ को पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हमें किसी की प्रेज़ करनी होती है तो हम बोलते हैं ही इज़ वेरी क्लेवर, तो वेरी क्लेवर। तो इस तरीके से अगर हम बोलते हैं ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाते हैं कहीं पर, या कोई राइम जब हम पढ़ते हैं, कोई पोएम जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो राइम होती है उसमें जो एक इंटोनेशन होता है तो उसके अंदर फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप इंक्लूड होती है जब मॉड्यूलेशन और इंटोनेशन की बात होती है। देन अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर आपका सी होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया जाता है। 41 का आंसर मेरी तरफ से सी है। 42 क्या है आपका, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हैंड राइटिंग टू बी क्लियर एंड लेजिबल। हैंड राइटिंग जो है वो क्लियर और लेजिबल यानी कि आपके समझ में आने लायक होनी चाहिए। 42 का आंसर आपका बी रहेगा। 43 क्या है, पॉसिबली द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर राइटर मस्ट कंसिडर, वन इज़ ऑडियंस, द अदर इज़ पर्पज़। ठीक है, ऑडियंस क्या है और दूसरा उसके लिए पर्पज़ होता है। 43 का आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्टूडेंट आर टू बी एंकरेज टू राइट इंडिपेंडेंटली इवन इन द लोअर क्लासेस। ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे इसका आंसर दे रही हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखो क्या है कि जो लोअर क्लासेस में बच्चे होते हैं उनको भी एंकरेज करना चाहिए हमेशा इंडिपेंडेंटली लिखने के लिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑलवेज होना चाहिए। सम टाइम भी हो सकता है, आप इस पर स्टार लगा के चलना प्लीज़, बट मेरे हिसाब से जैसे मेरा एक छोटा बच्चा है उसको मैं हमेशा इंडिपेंडेंटली लिखने देती हूँ, हमेशा एंकरेज करती हूँ कि वो खुद से लिख पाए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑलवेज होना चाहिए ए। 44 का आंसर आपका। 45 है पैराग्राफ एंड एसे राइटिंग फोस्टर। तो पैराग्राफ और एसे राइटिंग फोस्टर का आपका आंसर रहेगा ए, नीटनेस। ठीक है, 45 का आंसर रहेगा ए। 46 है, इन आ कंपोजिशन द राइटर यूजेस हिज ओरिजिनलिटी एंड डैश। ठीक है, तो ओरिजिनलिटी के साथ साथ में एक होता है आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, 46 के साथ साथ में ई आपका 46 का आपका आंसर रहेगा सी। सॉरी, फ्लो में कई बार होता है क्वेश्चन कुछ गलत पढ़ा जाता है या कुछ गलत समझा जाता है, कई बार हो जाता है। जैसे वो लास्ट मैंने 7 स्टेट और 8 स्टेट वाला क्वेश्चन कर दिया था और एक और क्वेश्चन भी कर दिया था, तो आप लोग इतना मतलब उसको वो मत किया करो। कोई भी क्वेश्चन में अगर मुझे बाद में समझ में आ जाता है या कुछ और आपका भी ऑप्शन मतलब कुछ और होता है तो मैं उस कमेंट को पिन कर देती हूँ, आप उसको चेक कर लिया करो। ठीक है, 46 का आपका सी रहेगा। 47 नंबर, स्टोरी राइटिंग इन्हांस एंड डेवलप द पावर ऑफ डैश इन द चिल्ड्रन। स्टोरी राइटिंग जो होती है वो बच्चे के अंदर में इमेजिनेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है, इन्हांस करती है उसके अंदर इमेजिनेशन की। 47 का आपका आंसर रहेगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ डैश योर डिग्निटी टू बी डिसऑनेस्ट, इट इज़ बिनेथ। ठीक है, इट इज़ बिनेथ आपका रहेगा। 48 का आपका बी रहेगा। नेक्स्ट है आपका, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग द चिल्ड्रन। 49 का आपका आंसर रहेगा ए। 50th आंसर, ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। ठीक है, बट इज़ श्योर मतलब यहाँ पे क्या है, वो स्लो है बट वो श्योर है। ए आपका रहेगा। यहाँ पे सेंटेंस आगे भी होगा तो ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। ठीक है, तो 50th का आपका ए रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन।
In a telephonic conversation, Joseph replies, I will be in town for a couple of weeks. What would be his friend's appropriate question to Joseph? ठीक है, तो उसके फ्रेंड का जो appropriate question उसके साथ में होगा वो ये होगा कि how long will you be in town? ठीक है, तो 51 का आपका आंसर रहेगा C। 52 पे हम बढ़ जाते हैं फटाफट से। सीमा विजिट अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन मेघालय। ऑन सीइंग द प्लेस शी शाउट एक्साइटेडली। ठीक है, क्या हम बोलते हैं, हम आप लोग भी खुद देखते होंगे किसी भी सुंदर सी जगह को देख करके हम क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 58 का आपका आंसर रहेगा ए। 53 अगर हम बात करें तो फ्लावर्स स्मेल स्वीट। ठीक है, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, इसका आंसर 53 का आपका आंसर रहेगा ए। एंड 54 आई अरेंज द टी फॉर ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, इसमें क्या है आपका ईडियम और फ्रेजेस है, तो इसका मतलब होता है ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए अरेंज करो टी और जो भी है। ठीक है, तो क्या है डी आपका आंसर रहेगा 54 का। 55 आपका है आई एम इन अ फिक्स वेदर आई शुड हेल्प हर और नॉट, तो इसका मतलब होता है सफरिंग, कोई डेंजर सिचुएशन में होना, क्रिटिकल सिचुएशन में होना, सफरिंग सिचुएशन में होना। 55 का आपका आंसर रहेगा ए। 56 है आपका गिव द ऑपोजिट वर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट वर्ड होता है आपका प्राइड। ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता से कोई चीज़ करना और प्राइड होता है थोड़ा घमंड या गर्व के साथ में। ठीक है, तो 56 का आपका आंसर रहेगा बी। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। टू रिव्यू अ बुक वन मस्ट हैव। किसी भी बुक को रिव्यू करने के लिए इसमें भी मेरा अकॉर्डिंग इसका आंसर एनालिटिकल स्किल होना चाहिए। रीडिंग स्किल भी हो सकता है बट एनालिटिकल स्किल इसलिए होना चाहिए क्योंकि रीडिंग तो देखो सबको आती है, बुक रीड करना सबको आता है, कोई भी बुक को रीड कर सकता है, बट किसी भी बुक का रिव्यू कोई तभी कर सकता है जब उसको एनालाइज किया हो उस बुक को कि इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं। उस बुक की हर एक चीज़ को एनालाइज करने के बाद हम उस बुक का रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। 57 का आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट इज व्यूड अपॉन इट्स स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड प्रॉपर लर्निंग आउटकम टू लर्नर। ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा। 58 का आपका आंसर रहेगा बी। 59 है इफेक्टिव एंड इनोवेटिव प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज रिकॉर्डेड इन। तो ये क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज लेसन प्लान। ठीक है, इफेक्टिव और इनोवेटिव प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज रिकॉर्डेड इन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल आंसर गिवन नहीं है इसलिए लेसन प्लान के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो 59 का हमारा ए रहेगा। 60th नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ द इफेक्टिव टूल दैट रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स बेस्ट एंड एक्सेप्शनल वर्क इन स्कॉलिस्टिक एंड को-कोलेस्टिक एरिया इज, तो इसका आंसर आपका रहेगा स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर्स हैं। अगर आपको किसी भी आंसर में आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज़ ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ऑथेंटिक आंसर्स जो है मैं प्रोवाइड करूँ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।